नमस्कार बच्चों। आज हम रॉयल्टी अकाउंट्स में कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर मैंने 2 लिया है। मोहन owned certain mining rights. He granted a right to use one mine to Sohan on royalty basis. The following are the relevant particulars. एक्चुअल रॉयल्टी दे रखी है आपको 2014, 15, 16, 17, 18 की, और मिनिमम रेंट दे रखा है 35,000, 40,000, 45,000 और 50,000 और 50,000 रुपये। और मोहन के पास कुछ खनन अधिकार है। उसे अधिकार शुल्क के आधार पर सोहन को एक खान का अधिकार स्वीकृत किया। संबंधित विवरण निम्न प्रकार है। तो रॉयल्टी दे रखी है, मिनिमम रेंट दे रखा है। किसी भी वर्ष की लघुकार राशि को उसके अगले 2 वर्षों की अधिकार राशि में से वसूल किया जा सकता है। यानी जो शॉर्ट वर्किंग है उसको उसके नेक्स्ट 2 ईयर्स के एक्सेस वर्किंग में से रिकूप किया जा सकता है। सोहन की पुस्तकों में जन्म पुष्टियाँ कीजिए। सोहन कौन है? सोहन है लेसी। सोहन को पट्टा दे रखा है तो ये पट्टेदार है यानी लेसी है। इसकी बुक्स में आपको एंट्री करनी है और लाभ हानि खाते में चिट्ठी में पीसीआर को दिखाइए। तो सबसे पहले हमें एक एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ेगी। तो जैसे ईयर 14, 15, 16, 17, 18 है तो हम ईयर ले लेंगे 14, 15, 16, 17, 18। रॉयल्टी आपको दे रखी है 30,000, 36,000, 40,000, 53,000 और 52,000। तो 30,000, 36,000, 40,000, 53,000 और 52,000। मिनिमम रेंट भी आपको दे रखा है 35,000, 40,000, 45,000, 50,000 और 50,000। ये हम यहाँ लिख देंगे। अब जो हमारा अगला कॉलम है वो शॉर्ट वर्किंग का आएगा। शॉर्ट वर्किंग या एक्सेस वर्किंग। जैसे रॉयल्टी आपको 30,000 की मिली और मिनिमम रेंट 35,000 चुकाया आपने, तो माइनस के 5,000 रुपये शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा। 36,000 की रॉयल्टी है, 40,000 मिनिमम रेंट है तो माइनस 4,000 हो जाएगा। 40,000 की रॉयल्टी है, 45,000 मिनिमम रेंट है फिर माइनस 5,000 हो जाएगा। 53,000 की रॉयल्टी, 50,000 रुपये मिनिमम रेंट के हैं तो 3,000 हमारा एक्सेस वर्किंग है, प्लस में हो जाएगा। फिर 52,000 की रॉयल्टी है, 50,000 मिनिमम रेंट है तो 2,000 एक्सेस वर्किंग हो जाएगा। अब जो अगला कॉलम है वो शॉर्ट वर्किंग को रिकूप या अनरिकूप यानी ट्रांसफर टू पेंडल करने वाला है। तो इसकी जो जो कंडीशन है वो है शॉर्ट वर्किंग के नेक्स्ट 2 ईयर्स के जो एक्सेस वर्किंग से आप इसको रिकूप्ड कर सकते हो। तो फर्स्ट ईयर हमारा -5,000 थे यानी शॉर्ट वर्किंग है तो इसको हम अगले 2 साल तक आगे ले जा सकते हैं। तो यहाँ रिकूप नहीं करेंगे, ट्रांसफर टू पेंडल नहीं करेंगे और पेमेंट हम मिनिमम रेंट का करेंगे 35,000 और हमारा एक्सेस जो शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस है -5,000 में 5,000 दिखा देंगे। फिर अगले साल फिर 4,000 शॉर्ट वर्किंग होगी तो इसको भी हम आगे 2 साल तक आगे ले जा सकते हैं। तो इसको भी हम नया ट्रांसफर पेमेंट करेंगे, नया हम रिकूप करेंगे। 40,000 पेमेंट मिनिमम रेंट वाला हो जाएगा और 9,000 यानी 5,000 ये और 4,000 ये दोनों मिला के 9,000 का बैलेंस हो जाएगा। फिर थर्ड ईयर है -5,000। अब एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली है, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग के नेक्स्ट 2 ईयर्स तक आप इसको रिकूप कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो उसको पेंडल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये जो -5,000 थे पहले साल वाले, इसको यहाँ नेक्स्ट 2 ईयर्स यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, इसके बाद ये रिकूप्ड नहीं होगा। तो यानी यहाँ पर हमारे एक्सेस वर्किंग नहीं, क्योंकि माइनस में है तो इसको हम माइनस में आने पर हम इसको अब ये आगे रिकूप नहीं होगा तो इसको हम इस साल अनरिकूप कर देंगे यानी ट्रांसफ़र टू पेंडल कर देंगे और पेमेंट हमारा 45,000 ये होगा। और अब जो 9,000 था उसमें 5,000 जोड़ेंगे तो 9 5 14,000, 14,000 वापस हम 5,000 में ट्रांसफ़र टू पेंडल कर दिया, वापस 9,000 हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट ईयर अब जैसे 3,000 है, अब ये 3,000 प्लस में आए यानी एक्सेस वर्किंग आया है तो अब ये तो हमने ट्रांसफर टू पेंडल कर दिया। अब ये 4,000 है। इस 4,000 में हम पहले नंबर 4,000 को हम 3,000 रिकूप कर देंगे और बाकी जो 1,000 उसको बचा उसको हम ट्रांसफर टू पेंडल कर देंगे, क्योंकि इसके भी 2 साल पूरे हो चुके हैं। तो अब बैलेंस कितना होगा? 9,000 था। पेमेंट तो हम शॉर्ट वर्किंग का ये करेंगे, एक्सेस ये मिनिमम रेंट वाला 50,000 कर देंगे। अब 9,000 में हमने क्या किया, 3,000 रिकूप कर दिया और 1,000 ट्रांसफर पेंडल कर दिया तो 4,000 वापस कम हो जाएगा तो बैलेंस 5,000 बच जाएगा। फिर प्लस के 2,000 है। अब इसका नंबर है 5,000 का।
इस 5,000 नंबर 5,000 में हम क्या, इसके भी 2 साल यहाँ पूरे हो रहे हैं। 5,000 में से 2,000 प्लस के हैं तो 2,000 प्लस हम यहाँ रिकूप कर देंगे, बाकी जो 3,000 बच्चे उसको ट्रांसफ़र टू P&L कर देंगे और पेमेंट इसके बराबर हो जाएगा 50,000 और यहाँ बैलेंस नील हो जाएगा। तो ये टेबल बनाना थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। फिर एंट्रीज देखिए, पहले एंट्री होती है 2014 की लेते हैं हम। तो रॉयल्टी DR, रॉयल्टी अकाउंट DR, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड मोहन है तो मोहन अकाउंट हो जाएगा। तो इसमें हम 30,000 रॉयल्टी दिखाएंगे और शॉर्ट वर्किंग 5,000 दिखाएंगे, दोनों मिला के 35,000 टू मोहन अकाउंट। अब हम इसका पेमेंट करेंगे तो मोहन DR टू बैंक हो जाएगा, मोहन अकाउंट DR टू बैंक। तो हमने पेमेंट कितना किया इसका पेमेंट हमने 35,000 किया है, तो 35,000 से इसकी एंट्री। अब जो रॉयल्टी अकाउंट था उसको हम P&L में ट्रांसफ़र करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रॉयल्टी अकाउंट, 30,000 रॉयल्टी थी उसको हम P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हमारी 2014 की एंट्री कंप्लीट। अब 2015 में वही एंट्री होगी, रॉयल्टी अकाउंट DR, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR टू मोहन। तो इसमें रॉयल्टी में कॉलम में आ जाएगी, रॉयल्टी कॉलम में 36,000 रुपये, शॉर्ट वर्किंग में 4,000, दोनों मिला के 40,000 रुपये। तो 36,000 रुपये रॉयल्टी में, 4,000 शॉर्ट वर्किंग में, टोटल टू मोहन अकाउंट में 40,000 रुपये। अब इसको पेमेंट करना है तो पेमेंट वाले कॉलम में आप देखिए 40,000 का रखा है सेकंड कॉलम में। तो 40,000 मोहन अकाउंट DR टू बैंक करेंगे 40,000 रुपये। फिर इस रॉयल्टी को हम ट्रांसफ़र कर देंगे P&L अकाउंट में। तो रॉयल्टी अकाउंट DR प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रॉयल्टी 36,000 P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब एंट्री है 2016 की। 2016 में भी शॉर्ट वर्किंग था तो इसकी भी एंट्री हम करेंगे, रॉयल्टी DR, रॉयल्टी अकाउंट DR, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR टू मोहन अकाउंट। तो 40,000 रॉयल्टी के, 5,000 शॉर्ट वर्किंग के, टोटल 45,000 रुपये। और मोहन अकाउंट DR टू बैंक, इसमें 45,000 हम इसको बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। अब एक चीज़ देखिए, हमने यहाँ इस जो 2017 है 16 में हमने क्या किया है, 5,000 रुपये P&L में ट्रांसफ़र भी किए हैं। तो इस रॉयल्टी के साथ हम इस शॉर्ट वर्किंग को भी ट्रांसफ़र करेंगे। तो एंट्री में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रॉयल्टी, जैसे यहाँ पर एंट्री हम केवल रॉयल्टी किया है और यहाँ पे हम शॉर्ट वर्किंग को करेंगे क्योंकि हमने 5,000 रुपये P&L में ट्रांसफ़र किए हैं, अनरिकूप्ड होते हैं। तो 40 और 5 45,000 रुपये दिखा देंगे। अब 2017 में क्योंकि शॉर्ट वर्किंग नहीं है, आप देखिए क्योंकि यहाँ पर एक्सेस वर्किंग है, तो 17 में प्लस के 3,000 हैं तो शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगा और ओनली रॉयल्टी DR टू मोहन करेंगे 53,000 रुपये रॉयल्टी के। फिर मोहन DR टू बैंक, और अब हमने क्या किया, रिकूप्ड किया है 3,000 रुपये। इसमें देखिए आप 2017 में प्लस के 3,000 हैं, उसमें से हमने 3,000 रिकूप्ड कर दिए और 1,000 रुपये P&L ट्रांसफ़र कर दिए। तो 3,000 हम मोहन अकाउंट DR टू बैंक और टू शॉर्ट वर्किंग कर देंगे और इस 1,000 को P&L अकाउंट DR टू रॉयल्टी और टू शॉर्ट वर्किंग के साथ दिखा देंगे। तो पहले एंट्री हम करते हैं ये मोहन DR टू बैंक और टू शॉर्ट वर्किंग, तो 3,000 हमने रिकूप्ड किए हैं। अब एंट्री हमारी प्रॉफिट एंड लॉस DR टू रॉयल्टी और टू शॉर्ट वर्किंग, जो 1,000 हमने अनरिकूप्ड किए थे उसको हम यहाँ दिखाएंगे। अब नेक्स्ट इनकी एंट्री 18 वाली, रॉयल्टी अकाउंट DR टू मोहन अकाउंट। तो 52,000 रुपये रॉयल्टी को दिए थे उसको हम 52,000 रॉयल्टी दिखा देंगे। फिर नेक्स्ट ईयर में टू मोहन यानी मोहन अकाउंट DR टू बैंक और टू शॉर्ट वर्किंग 50,000 बैंक में और 2,000 शॉर्ट वर्किंग हमने रिकूप्ड किए थे। और लास्ट एंट्री हमारी होगी दिसंबर 31 की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रॉयल्टी और टू शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि हमने इसमें अनरिकूप्ड किए थे 3,000 रुपये। ये इस प्रकार की एंट्री आपको याद करनी पड़ेगी। अब हम अकाउंट्स देख लेते हैं। पहले हम बनाते हैं रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट में पहले एंट्री हम शुरू में करते हैं, रॉयल्टी DR टू मोहन करते हैं।
तो रॉयल्टी डीआर 2014 में 2 मोहन हो जाएगा। फिर हम पिंडल में ट्रांसफ़र करते हैं तो पिंडल अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी, तो ये इसमें हमें एंट्री ऐसी करनी है, 2 मोहन अकाउंट और बाई पिंडल अकाउंट, 2 मोहन अकाउंट और बाई पिंडल अकाउंट, 2 मोहन अकाउंट एंड बाई पिंडल अकाउंट, 2 मोहन अकाउंट एंड इस साइड बाई पिंडल अकाउंट। यानी एक साइड तो हमें रॉयल्टी वाली एंट्री शुरू वाली और रॉयल्टी को पिंडल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री दिखाएंगे। नेक्स्ट कॉलम हमारा शॉर्ट वर्किंग का, नेक्स्ट अकाउंट शॉर्ट वर्किंग का है। तो इसमें फर्स्ट कॉलम जैसे इसमें था रॉयल्टी अकाउंट डीआर रॉयल्टी डीआर शॉर्ट वर्किंग डीआर 2 मोहन होता है, तो रॉयल्टी हमने यहाँ दिखा दी। जो रॉयल्टी पेंट पहले एंट्री थी रॉयल्टी अकाउंट डीआर, यहाँ आ गया 2 शॉर्ट वर्किंग, यहाँ दिखाएंगे रॉयल्टी डीआर शॉर्ट वर्किंग डीआर 2 मोहन, तो रॉयल्टी डीआर तो यहाँ आ गया, शॉर्ट वर्किंग डीआर यहाँ आ जाएगा और 2 मोहन 5,000 रुपये दिखा देंगे और बाई बैलेंस सीडी तो 5,000 रुपये हमने बैलेंस दिखा देंगे। फिर अगले साल जो ये बैलेंस है जनवरी 1 को 2 बैलेंस बीडी आ जाएगा 5,000 रुपये से। और इस साल रॉयल्टी डीआर हमारा 36,000 था और 2 शॉर्ट वर्किंग था, यानी 2 मोहन अकाउंट दिखा देंगे 4,000 रुपये और टोटल बैलेंस 5 और 4 9,000 रुपये हो जाएगा। अब फिर 2016 में जनवरी 1 में बैलेंस हो जाएगा 2 बैलेंस बीडी 9,000 रुपये। और इसमें एंट्री हमारी एक बार मैं एंट्री देख लेता हूँ 2016 में, देखिए क्योंकि हम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना रहे हैं तो 2016 में 2 की एंट्री होगी। एक शॉर्ट वर्किंग ये होगा 5,000 रुपये और एक शॉर्ट वर्किंग हमने यहाँ पे तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देंगे 5,000 रुपये, तो हम दिखाएंगे 2 बैलेंस बीडी 9,000 हो गया, 2 मोहन अकाउंट 5,000 और बाई पिंडल अकाउंट हमने 5,000 जो ट्रांसफ़र किए थे। अब जो बैलेंस पहले 9 5 14,000 हो गए थे उसमें से हमने पिंडल में ट्रांसफ़र 5,000 कर दिए, तो पीछे वापस 9,000 हो। अब ये बैलेंस वापस 1 जनवरी को यहाँ आएगा 2017 में 9,000 रुपये और बाई मोहन अकाउंट तो 3,080 3,000 रुपये 80 नहीं 3,000 रुपये हमने रिकूव्ड किए हैं और 1,000 पिंडल में ट्रांसफ़र किए हैं और जो बैलेंस बच जाएगा 5,000 रुपये। अब ये 5,000 आ जाएगा 2 बैलेंस बीडी 2018 में दिसंबर 31 जनवरी 1 आएगा 2 बैलेंस बीडी और इस साइड में दिसंबर 30 को बाई मोहन हमने 2,000 रिकूव्ड किया और 3,000 पिंडल में ट्रांसफ़र कर दिया। ये हमारा बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। अब मोहन अकाउंट बनाएंगे, तो मोहन अकाउंट बनाने में जहाँ जहाँ हमने 2 मोहन या बाई मोहन किया उसको हमें दिखा देंगे। तो फर्स्ट देखिए मैं एंट्री दिखा देता हूँ आपको। तो पहली एंट्री है वो रॉयल्टी अकाउंट या शॉर्ट वर्किंग अकाउंट या 2 मोहन है, तो हम बाई रॉयल्टी एंड बाई शॉर्ट वर्किंग आएगा और 2 मोहन यानी मोहन अकाउंट या 2 बैंक है, तो 2 एंट्री आएगी। एक तो आएगी हम यहाँ दिखा देते हैं 2016 में बाई रॉयल्टी अकाउंट बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और 2 बैंक अकाउंट 35,000। अब हम 2015 की एंट्री लें तो 2015 में हमने देखो 2 एंट्री करी है, रॉयल्टी अकाउंट डीआर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर 2 मोहन, तो बाई रॉयल्टी एंड बाई शॉर्ट वर्किंग आ जाएगा और एक हमने मोहन अकाउंट डीआर 2 बैंक किया है, तो ये बाई रॉयल्टी बाई शॉर्ट वर्किंग और 2 मोहन आ जाएगा, 2 बैंक आ जाएगा 40,000। इसमें हम ले लेंगे बाई रॉयल्टी एंड बाई शॉर्ट वर्किंग और 2 बैंक अकाउंट 40,000 रुपये। और अगले कॉलम 2016 में हम बाई रॉयल्टी बाई शॉर्ट वर्किंग और 2 बैंक करेंगे। और जो 2017 में था 2017 में हमारे पास में शॉर्ट वर्किंग नहीं था, तो ओनली बाई रॉयल्टी अकाउंट आएगा और 2 बैंक आ जाएगा 50,000 रुपये। तो 3,000 हमने रिकूव किए थे वो दिखा देंगे 2 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। और 2018 में भी हम 2 क्योंकि शॉर्ट वर्किंग नहीं था तो 52,000 दिखा देंगे और यहाँ बैंक 50,000 और जो रिकूव किया था 2,000 रुपये उसको 2 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिखा देंगे 2,000 रुपये। अब P&L अकाउंट देखिए, P&L अकाउंट जैसे दिसंबर 31 में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं
रॉयल्टी को ट्रांसफ़र करते हैं पिंडल अकाउंट में। तो 2014 में आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी, तो ये 30,000 रुपये आ जाएंगे टू रॉयल्टी 2014 में दिसंबर 31 में। और 2015 में भी टू रॉयल्टी आ जाएगा 36,000 रुपये। और 2016 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी और टू शॉर्ट वर्किंग दोनों आ जाएंगे 40,000 5,000। और 2017 में प्रॉफिट एंड लॉस टू रॉयल्टी एंड टू शॉर्ट वर्किंग आ जाएगा। और 2018 में टू रॉयल्टी एंड टू शॉर्ट वर्किंग दोनों आ जाएंगे 52,000 3,000। इसमें आप देखिए टू रॉयल्टी 2014 में ओनली टू रॉयल्टी आया, 2015 में भी टू रॉयल्टी, 2016 में टू रॉयल्टी एंड टू शॉर्ट वर्किंग दोनों आ जाएंगी, 17 में टू रॉयल्टी एंड टू शॉर्ट वर्किंग और 18 में टू रॉयल्टी एंड टू शॉर्ट वर्किंग। धन्यवाद। अब जो नेक्स्ट बैलेंस शीट में दिखाया तो इसमें हमें शॉर्ट वर्किंग दिखाना है। 2014 में 5,000, 2015 में 9,000, 2016 में 9,000, 2017 में 9,000 5,000। तो हमें ओनली बैलेंस शीट में शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस दिखाना है। धन्यवाद।